अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी कर्मशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करना भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यानी जो जिस वर्ण में है, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, जो जिस वर्ण में है, अपने वर्ण का जो पालन करता है तो भी वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से, भक्ति भाव से अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल 12 बजे और सायंकाल शाम के समय। इन तीनों में कर्मशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के लिए अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपभोगी है, कार्य करने के लिए उपभोगी है, और सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात्रि के 4 पहरों में जो बीच के 2 जो पहर हैं वे निषिद्ध काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव जी की पूजा अविष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जान करके कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। कलयुग में तो कर्म करने के बाद ही फल प्राप्त होता है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी हो और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर के सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, यह हमें संक्षेप से बताइए। बोलो शंकर भगवान की जय। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन काल विशेष में भिन्न भिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। यानी तीर्थों में पाप से बचना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों को मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो, जो शिव के क्षेत्र हैं। तत्पश्चात मैं उन लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन, काननों से इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। ये पृथ्वी का जो विस्तार है 50 करोड़ योजन का है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थिति है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं ने बनाए हैं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बना करके अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तीर्थ का स्थान प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए एवं स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करता है। पुण्य क्षय के पश्चात पुनः वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति को पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो और भी वह दृढ़ हो जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में पाप करने से बचना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में तीर्थों में